दोस्तों आज के इस वीडियो में एचएससी से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सीईटी 2024 के बारे में, साथ में ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। अब आप नौकरी के दौरान अपनी हायर एजुकेशन को जारी रख सकते हैं, उसके लिए सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ज्वाइनिंग के टाइम आपसे किन किन बॉन्ड्स पर साइन करवाया जा रहा है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे न्यू सीईटी 2024 के बारे में। सो दोस्तों न्यू सीईटी 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सीईटी संशोधन बारे 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा है। यानी कि हरियाणा सरकार ने एचएससी को कहा है कि सीईटी जो संशोधन है उसके बारे में जो प्रस्ताव है वो 2 दिन के अंदर भेजे। अब पूरी खबर क्या है, हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए जो सीईटी लिया जाता है उसमें संशोधन करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक अपनी टिप्पणियां मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दें। यानी कि आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं, जो भी टिप्पणियां करना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं, वो मुख्य सचिव के ऑफिस में 2 दिन के अंदर अंदर आप ये भेज दें। ऐसा जो निर्देश है वो सरकार ने एचएससी को दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, मुख्य सचिव ने लिखा है, विषय ग्रुप सी एवं डी पदों के लिए कौशल परीक्षा सीईटी चरण 2 में 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाने के संबंध में सीईटी में संशोधन। यह सूचित किया जाता है कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में CWP संख्या 1563/2024 में शेखरती मलिक बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य शीर्षक से दिनांक 31/5/2024 को आदेश पारित किया गया है। सो यहाँ पर 2 दिन के अंदर जो भी संशोधन हो रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स होनी है, वो मुख्य सचिव के पास भेज दिए जाएंगे। ऐसे निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। दूसरी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्वालिफाई हो सीईटी टेस्ट अभ्यर्थी। यानी कि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो सीईटी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होना चाहिए। हजारों अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा के पास संदेश भेजकर ये आग्रह किया है कि नायब सिंह सैनी जी को आयोग तक ये बात पहुंचाई जाए कि सीईटी क्वालिफाई किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि क्वालिफाई करने के साथ साथ तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए अलग से सीईटी होना चाहिए और अलग ही नॉलेज टेस्ट होना चाहिए, ताकि उन्हें ग्रुप में उन्हें ग्रुप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, अलग ग्रुप में नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक सीईटी में 4 गुना अभ्यर्थियों को नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। इस वजह से वास्तव में 4 गुना भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं, बल्कि कुछ पदों के लिए तो 1 या 1.5 गुना तक ही जो कैंडिडेट्स है वो रह जाते हैं। यह भी मांग है कि सीईटी देते समय किसी अभ्यर्थी के कम अंक आ सकते हैं, मगर जब उन्हें नॉलेज टेस्ट में मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इसलिए 4 गुना या 7 गुना या 12 गुना बुलाने की बजाय सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाना चाहिए। उम्मीदवारों ने बताया कि ग्रुप सी पदों के लिए जो रिजल्ट निकाले गए हैं उनमें एक उम्मीदवार कई पदों के लिए रिपीट हुए हैं। इसमें से उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाया जिन्हें मौका मिलता तो शायद वो बेहतर अंक प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने यह भी मांग की है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हर साल सीईटी होगा, मगर अभी तक एक ही सीईटी हुआ है, जिसकी वजह से ग्रुप सी और डी के पदों के लिए योग्यता होने के बावजूद जो कैंडिडेट्स हैं वो भाग नहीं ले सके, क्योंकि सीईटी नहीं हुआ और वे सीईटी पास नहीं थे। ठीक है, सो ये यहाँ पर सारे जो कैंडिडेट्स की तरफ से क्या क्या चेंज होने चाहिए ये मांग रखी गई है, और 2 दिन के अंदर क्या क्या चेंज किए जाने चाहिए टिप्पणी मुख्य सचिव के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा सरकार का आदेश है। साथ में ही आयोग ने हमेशा ही परीक्षार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। हिम्मत सिंह जी ने कहा है, जो एचएससी के आपके अध्यक्ष है आयोग के, उन्होंने कहा है कि हमेशा ही हमने जो परीक्षार्थी उनके हितों को सबसे ऊपर रखा है। उनके जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके कार्यालय में पहुंचकर उनके जो परिजन है उन्होंने आभार जताया है कि वो बिना खर्च पर्ची के ही जो है यहाँ पर मेरिट की वजह से जो है कैंडिडेट्स वो सिलेक्ट हुए हैं, उनको यहाँ पर जो
शुभकामनाएं हैं वो हिम्मत सिंह जी ने दी हैं। ठीक है, अगली यहाँ पर है, आयोग 25 तक भेजे अपनी टिप्पणियां। सरकार ने, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर अपनी जो टिप्पणियां हैं वो मुख्य जो सचिव है उनके पास यहाँ पर भेजे। अब यहाँ पर हाई कोर्ट का जो आदेश था वो भी आप पढ़ सकते हो कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। इसको आप पहुँच करके यहाँ पर पढ़ सकते हो कि हाई कोर्ट का क्या आदेश था और आदेश में क्या लिखा गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला है आपकी स्टडी को लेकर। ग्रुप सी और डी में भर्ती युवाओं को बीच में नहीं छोड़नी होगी पढ़ाई, जेजीयू में डिस्टेंस के जरिए पूरी कर पाएंगे डिग्री। रीअपियर वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा एडमिशन। 31 तक बिना लेट फीस, 15 नवंबर तक लेट फीस तक आप दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी डी व पुलिस की जॉब पाने वाले यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में अब नहीं छोड़नी पड़ेगी। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय में दूरवर्ती शिक्षा निर्देशालय के जरिए वे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जॉब पाने वाले विद्यार्थियों को अपना ये साल भी खराब नहीं करना होगा। अब अगर आपको लगता है कि आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, जॉब में चले जाओगे, 1 साल आपकी अभी चल रही है या इस साल का आपको पेपर देना है, तो आपकी ये साल भी खराब नहीं होगी। आप जेजीयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो है वहाँ पर आप डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब यहां पर कहा गया है यदि कोई विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष कर चुका है, द्वितीय वर्ष में है, तो प्रथम वर्ष की मार्कशीट के आधार पर ही वह दूरवर्ती शिक्षा निर्देशालय उसकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगा। तो भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भाई हम 12वीं रखें या फिर हम बीए ही रखें, अब वो चाहते हैं हम आगे भी पढ़ें, तो अब वो आराम से नौकरी के साथ अपनी जो पढ़ाई है वो भी पूरी रख सकते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से अब बहुत अच्छी जो पहल है वो की गई है और इसका बेनिफिट उन सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो अच्छी अपडेट है। अगर आप करना चाहते हो तो 31 तारीख तक बिना लेट फीस और 15 नवंबर तक लेट फीस भरकर आप अपना दाखला जो है वो ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपके बॉन्ड को लेकर। नौकरी ज्वाइनिंग करने से पहले लिया जा रहा है शपथ पत्र। नौकरी के लिए शपथ पत्र, दहेज नहीं लूंगा, एक शपथ पत्र लिया जा रहा है, दहेज नहीं लूंगा, न लूंगा, दूसरी बीवी नहीं रखूंगा। ठीक है, दहेज नहीं लिया और नहीं लूंगा, ना तो दहेज लिया, अगर शादी हो गई है तो दहेज नहीं लिया, और अगर शादी होने वाली है तो दहेज नहीं लूंगा, और दूसरी बीवी भी नहीं रखूंगा। सिंगल एक पत्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो ही रखूंगा, और नई पेंशन स्कीम है वो यहां पर मैं अपनाऊंगा। अजीबो गरीबे शर्तें। 2 भर्तियों के 27 व 28 अक्टूबर को होंगे साक्षात्कार। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 2 भर्तियों के साक्षात्कार का शेड्यूल जारी किया गया है। सिंचाई विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए साक्षात्कार 27 अक्टूबर, वह सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 28 तारीख को जो है साक्षात्कार होंगे। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपको यहाँ पर भरवाए जा रहे हैं। इन बॉन्ड्स के साथ आपका, या फिर आप कह सकते हो ये जो शपथ पत्र है ये आपसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है, इसके अलावा नव नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम स्वीकार करनी होगी। 15 दिन के भीतर मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना होगा। इतना ही नहीं, शर्त यह भी है कि ये नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होंगी। अभी आपको ये भी होगा कि शर्त यह भी है कि ये अस्थायी होंगी, बाद में आपका मेडिकल जब सारी चीज़ होंगी उस समय में इनको जो स्थायी है वो यहाँ पर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड, ये शपथ पत्र आपसे लिए जा रहे हैं। तो आज की ये सारी HSC ब्रेकिंग न्यूज़ थी। होप सो आपको सारी अपडेट, सारी न्यूज यहां पर मिल गई होंगी, और पूरी उम्मीद है कि आपका जो सीटी है वो 31 दिसंबर तक कंडक्ट करवा लिया जाए। अब इसके बाद लास्ट बच जाता है आपका ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में। ठीक है, वेटिंग लिस्ट, तो देखिए हजारों पद जो हैं ग्रुप डी के वो खाली हो गए हैं। ठीक है, ऐसी खबरें आ रही है, और इसके रिलेटेड सरकार के पास जो पत्र है वो भेज दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, दैनिक सवेरा ने एक जो पत्र है वो सरकार को दे दिया है। अब सरकार की तरफ से जो है इन पदों के ऊपर वेटिंग लिस्ट है वो निकालने की जो तैयारी है वो की जा रही है, और जल्दी आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिनके भी कुछ नंबर कम रह गए हैं उनको यहाँ पर मौका जरूर मिलेगा। 3 वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली जा सकती हैं, और पहली जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। सो उम्मीद बरकरार रखिए, जल्दी कोई ना कोई अपडेट सरकार की तरफ से आएगी, और वेटिंग लिस्ट है वो ग्रुप डी की जरूर यहाँ पर निकाली जाएगी। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।
जानकारी मुझे पता है कि आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में एक बार आप बोल देना कि हाँ हमें जानकारी पसंद आई है, और आपका अगर कोई भी जवाब सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।